नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कृष्ट त्रिपाठी। तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। तो देखिए इस अधिनियम की कुछ विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं। सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर उसके बाद 1784 में पिट सिडनी एक्ट आया, फिर 1833 का जो मेन था वो क्या है, चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट मेन है। यहाँ पे कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें क्या हुआ कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो वारेन हेस्टिंग थे। अब क्या हुआ कि उस पोस्ट को खत्म कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको खत्म करके एक नए पोस्ट का सृजन किया गया, उस एक नया पोस्ट बनाया गया जिसका नाम दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत के गवर्नर जनरल की खास बात क्या थी कि इसमें समस्त नागरिक और सैन्य शक्तियां नहीं थी। पूरी जो और कानून बनाने की जितनी शक्ति थी पूरी की पूरी शक्ति क्या कर दी गई कि भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का गवर्नर कौन था, पहला बंगाल का गवर्नर, तो पहला बंगाल का गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने अब, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या बने, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसमें समस्त नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थी। अब देखिए क्या है कि भारत के गवर्नर जनरल जो थे उनको ब्रिटिश भारत में, यानी जिन जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश राज करते थे, यहाँ देखिए ये जो पिंक कलर से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा ब्रिटिशर्स का रूल था। ये प्रिंसली स्टेट थे जो पीले से हैं, और जो हरे हरे हैं वहां पे मुस्लिम रूलर्स रूल करते थे। तो जहां जहां पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे वहां पे विधायिका यानी कानून बनाने का जो ताकत था, जो कानून पारित करता था, जो कानून बनाता था, उसकी जो शक्तियां थी वो किसमें किसको दे दी गई, वो दे दी गई भारत के गवर्नर जनरल को। ओके। तो देखिए तीन चीज होती है, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। विधायिका कानून बनवाती है, कार्यपालिका क्या करती है, उसको लागू करवाती है, और न्यायपालिका क्या करती है, न्याय देने का अधिकार करती है। ओके। तो पूरी जो विधायिका जो कानून बनाने की असीमित अधिकार थे वो किसको दे दिए गए, भारत के गवर्नर जनरल को। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो पहले गवर्नर जनरल थे उनको पूरी ताकत दे दी गई। एक देखिए पहले जो था, तीन प्रेसिडेंसी मैंने बताई कौन कौन सी थी, ये है बॉम्बे, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये है बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये वाली जो बंगाल प्रेसिडेंसी आप देख रहे हैं, ये बंगाल प्रेसिडेंसी इस समय रूलिंग हो गई, यानी सबसे ज्यादा ताकत किसके पास था, जिसके अंदर पूरी शक्ति निहित थी, वो थी बंगाल की प्रेसिडेंसी। और बाकी जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, इन ये एक नाम मात्र की बस संस्था रह गई, यानी इनके पास पावर कम हो गया और सारी पावर किसके पास आ गई, बंगाल की प्रेसिडेंसी के पास आ गई। देखिए तीन चीज यहाँ आपको बताऊंगा मैं। भारत में सबसे पहले सिविल सेवकों के लिए जो सिविल सेवा होती थी उसके लिए जो खुली प्रतियोगिता आयोजित करने का शुभारंभ किया गया था, जो आयोजन किया गया था या प्रयास किया गया था, वो सबसे पहले कौन किया, ये किए थे विलियम बेंटिक के काल में हुआ था। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था इस समय सबसे पहले जो खुली प्रतियोगिता कराने का आयोजन शुरू करने का, यहाँ ध्यान से वर्ड सुनिएगा, ये प्रयास आया है, प्रयास किया। तो कौन किया, किस चार्टर एक्ट के थ्रू आया, तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू आया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आपको कुछ खास बात बता दूं तो इन्होंने राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से क्या किया, यहाँ भारत में जितनी कुप्रथाएं चलती थी जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह वगैरह, इसको लागू करवाना फिर से, तो ये सारी किसके मदद से किए, तो राजा राम मोहन राय के मदद से किए। और सबसे पहले प्रयास किसने किया, तो किसने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। लेकिन भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो इनको बोला जाता है कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस ही सबसे पहले सिविल सेवा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन आधुनिक सिविल सेवा के जो जनक है, जहां पे भारतीयों को भी ये सुविधा दी गई थी, वो हुआ था मैकाले के टाइम पे। ओके। तो ये था आज का पूरा वीडियो। 1833 के चार्टर एक्ट में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। अगली वीडियो के लिए देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप देख सकते हैं।
ओके, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।